मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा भाई और आज आप सुन रहे हैं संत श्री जयदेव जी के जीवन का चरित्र की कथा। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के केंदुविल्म नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्याकुंज से बंगाल में आए हुए 5 ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र के श्री हंस के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़ के चल बसी थी। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी भी हो गए थे। इनके पिताजी को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपए वापस ब्याज समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निस्पृह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ी हुई आई। अपने घर में से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछतावा हुआ। निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़ कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर राख हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय भी शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देख जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर से गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छंदवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी हैं। कल कालिंदी नदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात ही गीत निकल पड़ा। पराशर इस मधुर गीत को
सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है पराशर इस मधुर गीत को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हो गया। कहा जाता है यही जयदेव को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेक लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान तो था नहीं। प्राय वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा सुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।